राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है माता रानी के दरबार में, बाबा नीम करोली जी के दरबार में। आप सभी के ऊपर माता रानी की अपार कृपा बरसे। इन नवरात्रों आपके घर में अनंत खुशियां आए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना और बाबा नीम करोली जी और सभी देवों की शरण में अर्जी। अखंड ज्योत लगाई है माता की, मैं अर्जी लगाता हूँ। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरी माता रानी, मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, नवरात्र व्रत कथा सुनेंगे, उनके ऊपर अनंत कृपा करो, उनके सभी कष्ट दूर हों, उनके घर में सदैव खुशियां आए, माता रानी का उनके घर में वास हो, कोई कष्ट हो वो तुरंत ही टल जाए, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माता बहनें, माँ दुर्गा शक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, इसकी पावन कथा शुरू करते हैं। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसिद्ध तो मई ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। अब शुरू करते हैं माँ की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यही तुम्ही से संभव है, तुम्ही से यह संभव है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्ष में मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। अब शुरू करते हैं माँ दुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। जय जयकार करो माता की,
आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, ये बैल पर सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोए, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है, देवी चंद्र घंटा माता। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है, देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। इनके सुमिरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कूष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की सवारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी, माँ पर ले ढाने वाली। प्राणी मात्र की रक्षण करती, माँ काल को खाने वाली। श्वेत बैल पर भया श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी दुर्गे माँ, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। जय जय गिरजा महारानी माँ। बोलो नव दुर्गा माँ की जय। माता के ब्रह्म रूपिणी स्वरूप की जय। माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की जय। जय जय माँ, जय जय माँ। जय भवानी करौली महाराज। सबके कष्ट हरो मेरी माँ, सबके कष्ट हरो। सबके कष्ट हरो मेरी माँ, सबके कष्ट हरो। सबके घर विराजो माँ, सबके घर विराजो। जय माँ, जय भवानी करौली महाराज की जय। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। नवरात्र का दूसरा व्रत कथा पाठ आपके लिए संपूर्ण फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना माता रानी से। सबके कष्ट हरेंगी माँ, सबके दुख हरेंगी माँ, सबके घर में खुशियाँ लाएंगी माँ। जय माँ।